हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्या आपका लिंग ऐसा एहसास होता है कि उम्र के अनुसार एकदम छोटा रह गया है, आधा इंच 1 इंच के आसपास रह गया है? तो क्या इसका विकास किया जा सकता है? मैं कहूँगा 110% इसका विकास किया जा सकता है। तो लिंग की लंबाई एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए? देखिए 4 साढ़े 4 इंच से लेकर के यदि 6 साढ़े 6 7 इंच तक होता है तो एक अच्छी ग्रोथ उसको माना जाएगा, जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब आधा इंच 1 इंच होगा तो लिंग जैसे वैजाना के अंदर जाएगा, जो फ्रिक्शन रगड़ फीलिंग्स जो आनंद की अनुभूति होती है वो परफेक्ट नहीं होगी। न होने की वजह से एक दूसरे को हम सुख नहीं दे पाते हैं। तो लिंग छोटा हो क्यों जाता है उसके बारे में बताऊंगा, और प्लस एक बेहतरीन आयल बताऊंगा जिसको आप निवारण बना करके करते हैं तो हस्त मैथुन से जो आपका लिंग सिकुड़ करके छोटा हो गया है वो बहुत ही आसानी से उस लंबाई को प्राप्त कर पाता है जो पहले थी। तो लिंग छोटा हो क्यों जाता है? देखिए इसके बहुत से कारण है। पहला सबसे बेस्ट कारण है उम्र के अनुसार यदि आपका लिंग सही साइज शेप में नहीं है तो उसका मूल कारण है हार्मोन्स। ऐसे बच्चे देखे होंगे आप, दाढ़ी मूछ लगभग नहीं के बराबर रहता है, लिंग 1-1.5 इंच रहता है। उसका मूल कारण है हार्मोनल। सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो लिंग का विकास, लिंग में तनाव, डिस्चार्जिंग शुक्राणु, पौरुष शक्ति, एक पुरुष के अंदर पुरुषत्व को निश्चित करता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो लिंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का निर्धारण करता है। यह हार्मोन्स यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा, फर्स्ट क्लास लिंग की ग्रोथ, फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास की डिस्चार्जिंग टारगेट होगी। यही हार्मोन से यदि कम बनेगा तो कम, और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम छोटे बच्चे की तरह लिंग 1-2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे जैसा रह जाता है। तो वो हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से होता है। दूसरा, मास्टरबेशन। 10-12 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा लड़के मास्टरबेट कर देते हैं तो शारीरिक और सेक्सुअल ग्रोथ परफेक्ट नहीं हो पाती है, तो भी हमारा लिंग बहुत छोटा हो जाता है। या लिंग की साइज शेप रहती है लेकिन मास्टरबेशन ज़्यादा कर दिया जाए तो सिंक होकर के सिकुड़ करके एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। उसका मूल कारण होता है आपका मास्टरबेशन। अगली है पेट की चर्बी। पेट अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा निकला हुआ हो तो भी लिंग आपको बहुत छोटा या छोटा दिखता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि हम जब लेते हैं तो हमारा शारीरिक और सेक्सुअल ग्रोथ ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। व्यायाम का यदि अभाव हो तो भी फिजिकल सेक्सुअल ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। जो भी हो, इसको ठीक करने के कुल 4-5 विधियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है सर्जिकल। सर्जिकल में 2 तरीके के प्रक्रिया अपनाई जाती है। लिंग जहां से शरीर से जुड़ता है उस नीचे आपका लिगमेंट होता है, यानी लिंग जितना बाहर होता है लगभग 40% अंदर भी होता है। अगर वो लिगमेंट को काट दिया जाए तो 1 से 1.5 इंच 2 इंच लिंग बाहर आ जाता है, लटक जाता है, जो बड़ा किया जा सकता है। लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं सलाह दूंगा कतई न करवाएं आप, क्योंकि लिगमेंट ही लिंग को एक आधार देता है, मजबूती देता है, तो उससे आप बचें। दूसरा जो तरीका है, लिंग के अंदर जो कारपोरा है उसमें आपका सिलिकॉन रॉड्स आते हैं, उसको सर्जरी से स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन एक नेचुरल और नेचुरल चीज़ में फ़र्क यही होता है कि आप नेचुरल चीज़ का जो तरीका होता है उसी को अपनाएं। मेरा कहने का मूल मकसद है यह सर्जिकल में जो सिलिकॉन इम्प्लांट होता है इसको भी बिल्कुल न करवाएं, यह हार्मफुल होता है। अब नॉन सर्जिकल में सबसे ज़बरदस्त चिकित्सा नॉन सर्जिकल में होती है। पहला है हार्मोनल, सेक्स ग्रोथ हार्मोन्स, और यानी ग्रोथ हार्मोन्स प्लस सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। यह 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिंग के विकास में बहुत ज़बरदस्त सहयोग करते हैं। तो जो सेक्स हार्मोन्स होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, लिंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का फर्स्ट क्लास निर्धारण करता है। यह हार्मोन्स चिकित्सा किसी डॉक्टर चिकित्सक की सहायता से ही ली जा सकती है। तो मेरी सलाह होगी एक चिकित्सक से मिल करके ही इसका उपयोग करें, क्योंकि इसमें कुछ देखो लाभ है तो कुछ हानि भी होती है अगर गलत तरीके अपना दिए जाए तो। अगली चीज़ होती है पीआरपी। पीआरपी में पी शॉट भी बोलते हैं, जो आपके ब्लड से ही प्लाज्मा निकाल करके लिंग में पी शॉट लगाए जाते हैं या उसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से भी लिंग की ग्रोथ अच्छी खासी देखी गई है। तीसरा है जो नॉन सर्जिकल में आपका वैक्यूम थेरेपी। एक वैक्यूम ऑर्गन डेवलपर इंस्ट्रूमेंट्स आता है जिसको लिंग पर लगा करके हम
3 मिनट 4 मिनट तक पंप करते हैं तो लिंग पर फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट हमने देखा है जो हार्मोनल चिकित्सा होती है, जो एक डॉक्टर के सहयोग से की जा सकती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से आपका लिंग सिकुड़ करके एक बच्चे जैसा हो गया है, उसके लिए मैं आज आपको बेहतरीन एक ऑयल बनाना बता रहा हूँ, जिसको आप बना करके उपयोग में ला सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपके घर में मिल जाएगी, लहसुन लगभग 10 ग्राम ले लीजिए, जायफल लगभग 10 ग्राम ले लीजिए, नारियल का तेल लगभग 100 ग्राम ले लीजिए। ये 3 चीज। तो लहसुन को दरदरा कूट लीजिए और जायफल को भी बारीक कूट पीस करके इस नारियल के तेल में धीरे 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 इतना पकाएं कि लहसुन और आपका जायफल धीरे धीरे काला जब पड़ जाता है तो उसको छान लें। और उसमें एक चौथी चीज होती है जिसको हम विटामिन ई कैप्सूल कहते हैं। यह विटामिन ई कैप्सूल बाकायदा अच्छे मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो 10-12 विटामिन ई कैप्सूल काट करके इसी छाने हुए तेल में मिला लें और अच्छी तरह से मिला करके रख लीजिए। ये आपका बेहतरीन तेल तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, सुबह शाम 8-10 मिनट तक सुबह शाम हल्का हल्का ऐसे दबा करके या हल्का हल्का अंदर से ऐसे मसाज भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे करें, देखिए ब्लड सर्कुलेशन आदि बहुत तेज़ी से आने लगेगा और आपका लिंग जो सिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, वो भी अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो जाएगी। खान पान पर ध्यान दीजिए, कम से कम 30-40 मिनट योग, कपालभाति 20-25 मिनट, अनुलोम विलोम 20-25 मिनट, 10-12 बादाम सुबह रात को भिगो करके सुबह जरूर लें। अखरोट 2-3 पीस ले सकते हैं। 1 चम्मच तिल भून करके जरूर लिया करिए। आप अलसी भून करके रख लीजिए, फ्लैक्स सीड्स, उसको भी आप 1 चम्मच लिया करिए। देखिए आपको बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। पेट साफ रखें, सोना जागना परफेक्ट करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेक्स रिलेटेड या निसंतानता से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमारे क्लिनिक रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।